Hi, hello to everyone. This is Avid Academy and we are going to talk about an important topic. टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वार हर जगह चल रहा है और बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं वर्ल्ड में जहाँ पर अगर वार ना हो तो बेहतर होगा पूरे वर्ल्ड के लिए। उसमें एक इम्पॉर्टेंट रीज़न आता है रेड सी। अभी हाल में हम लोगों ने देखा कि जहाँ पर हूती वर्सेस यूएसए होने लगा था रेड सी में, और जितने सारे भी शिप्स जो कि इम्पॉर्टेंट गुड्स ले करके ट्रैवल करती हैं रेड सी से, जब वो क्रॉस कर रही थी तो वहाँ का जो टैरिफ है ऐसे शिप्स का जो कि उस एरिया से गुजरेंगे, उनका प्राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया था। इट सिंपली मीन्स दैट कि देयर आर फ्यू रीजन इन दिस वर्ल्ड जहाँ पर शांति बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है, और उसमें एक रीज़न ब्लैक सी भी आता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक सिंपल सा कारण यही है कि यूक्रेन आप देख सकते हैं, जिसे ब्रेड बास्केट ऑफ द यूरोप कहा जाता है, यहाँ पर वीट की खेती बहुत ही अच्छी होती है। ओके, चाहे हम लोग रशिया की ही बात कर लेते हैं, रशिया में भी वीट की खेती हो गई, या फिर आप कह सकते हैं कि फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होता है। ब्लैक सी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, और यहाँ पर शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है पूरे वर्ल्ड की फूड सिक्योरिटी को लेकर। और इसीलिए हमने पहले भी देखा ब्लैक सी में ग्रेन इनिशिएटिव, वो ऐसा इनिशिएटिव जिसमें कि ये सारे कंट्रीज़ ने मिलकर के ये डिसाइड किया कि इस रीजन में अनाजों की आवाजाही जो है वो बरकरार रहेगी इवन देयर इज ए वार बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि इस रीजन में अगर अस्थिरता बढ़ी तो वर्ल्ड में जो फूड सिक्योरिटी है उसके ऊपर सबसे डायरेक्ट असर पड़ेगा, और आप जो वीट खा रहे हैं इवन उसका प्राइस जो है वो बढ़ सकता है। बट ये न्यूज़ में क्यों है? ये टॉपिक इसलिए न्यूज़ में है बिकॉज रशिया ने वार्न किया है कि ब्लैक सी में, यू कैन सी आउट हियर, रशिया वांट्स ऑफ रिस्पॉन्स अगेंस्ट यूएस ड्रोन्स ओवर ब्लैक सी। रशिया नहीं चाहता है कि यूएसए ब्लैक सी में अपने ड्रोन्स लेकर के आए। इवन 2023 में भी हम लोगों ने ये चीज़ देखा कि यूएसए ने क्या किया था, ड्रोन्स अपने ब्लैक सी में यूज़ कर रहा था ताकि वो सर्वेलांस कर सके, और इसके रिटेलिएशन में रशिया ने क्या किया था, उस ड्रोन को मार गिराया था। इट सिंपली मीन्स दैट कि इस तरह के स्टेप जो यूएसए चलेगा उससे आने वाले समय में हम लोग क्या देख सकते हैं, एक बड़ा रिटेलिएशन रशिया के तरफ से। एंड उसके बाद क्या हो सकता है, अगर यूएसए रिटेलिएट करता है या फिर नाटो फोर्सेस रिटेलिएट करते हैं, देन वही होगा जिसे हम लोग कह सकते हैं फुल स्केल वार बिटवीन दीज टू बिग ग्रुपिंग। ओके, लेकिन पॉइंट वही है कि यूएसए कहीं ना कहीं यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहता है, और इसी के लिए इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो यूएसए चलता रहता है। नाउ द पॉइंट इज वेरी सिंपल कि दिस ब्लैक सी इज इन न्यूज एंड देयर इज अ चांस दैट यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगी, जैसे कि यूपीएससी ने इस साल नॉर्थ सी से क्वेश्चन पूछा है। नॉर्थ सी से क्वेश्चन पूछा क्योंकि नॉर्थ सी थोड़ा मोड़ा न्यूज में था। हम लोगों ने करंट अफेयर के क्लासेस में भी उस चीज को डिस्कस किया था, लेकिन जब ब्लैक सी आ रहा है तो ऑफ कोर्स ब्लैक सी इतना न्यूज में है, देयर इज अ चांस दैट यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। कोई भी ऐसा सी जो कि न्यूज़ में है आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है सी, चाहे वो रेड सी हो, ब्लैक सी हो, कैस्पियन सी के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस साल नॉर्थ सी से क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर बेल्टिक सी से क्वेश्चन पूछ दे, तो आपको सी देखना पड़ेगा। द फिजिकल मैप एंड द पॉलिटिकल मैप ऑफ एनी रीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, तो थोड़ा सा ब्लैक सी का मैप देख लेते हैं। इफ यू वुड सी दैट ब्लैक सी कौन कौन से कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर, देन यू कैन सी आउट हियर, हियर इज रशिया, जॉर्जिया, सदर्न साइड में तुर्की, देन यू कैन सी आउट हियर दिस इज बल्गेरिया। ये पूरा जो रीजन है ना वो तुर्की का रीजन है। बल्गेरिया हो गया, हियर इज रोमानिया, एंड देन देयर इज यूक्रेन। ओके, सो दीज आर द कंट्री जो कि अपना बॉर्डर ब्लैक सी के साथ शेयर करते हैं। नाउ ब्लैक सी में भी कुछ अदर मार्जिनल सी हैं, उनको भी देखना ज़रूरी है। जैसे सी ऑफ अजोव की बात कर लें, जो कि कर्च स्ट्रेट से सेपरेट होता है ब्लैक सी से, एंड इवन
जो यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट हैं जिसको क्रॉस करेंगे तभी आप मेडिटेरेनियन सी तक पहुंचेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन सी आउट हियर द फर्स्ट वन इज बॉस्पोरस स्ट्रेट। इसको अगर आप क्रॉस करिएगा तो पहुंचिएगा सी ऑफ मरमरा में, और उसके बाद फिर जब आप डार्डेनेलिस स्ट्रेट को क्रॉस करिएगा तब आप पहुंचिएगा एजियन सी में, एंड देन यू वुड इंटर इनटू द मेडिटेरेनियन सी। ओके, सो ये सारे जो स्ट्रेट हैं, चाहे वो बॉस्पोरस स्ट्रेट हो, चाहे डार्डेनेलिस स्ट्रेट हो, चाहे कर्च स्ट्रेट हो, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी। अपार्ट फ्रॉम दैट क्रीमियन पेनिनसुला इज इंपॉर्टेंट। क्रीमियन पेनिनसुला जो है वो 2014 में पहली बार रशिया ने क्या किया था, इसे अपने अंडर कर लिया था, और अभी भी क्रीमियन पेनिनसुला जो है वो रशिया के ही अंडर में है। और उसके बाद फिर अभी जो फाइट चल रहा है वो ईस्टर्न रीजन ऑफ यूक्रेन को लेकर के चल रहा है, बट क्रीमिया को एनेक्सेशन करने का जो काम है वो 2014 में शुरू हो गया था, यानी कि यूक्रेन की ये टेरिटरी थी जिसे रशिया ने अपने अंडर किया था। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस टॉपिक पर, दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जामिनेशन। वी आर स्टार्टिंग विथ दीज क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। द ब्लैक सी इज कनेक्टेड टू द सी ऑफ अजोव बाय द स्ट्रेट ऑफ कर्च, यानी ब्लैक सी जो है वो सी ऑफ अजोव से स्ट्रेट ऑफ कर्च से आपका जुड़ा हुआ है, जो कि एक सही स्टेटमेंट है। सेकंड है द डार्डेनेलिस, बॉस्पोरस एंड मरमरा सी फॉर्म ए ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द मेडिटेरेनियन एंड द ब्लैक सी। यही चीज़ अभी हम लोगों ने देखा है, एक बार आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो बोल रहा है वो सिंपली बोल रहा है कि कर्च स्ट्रेट जो है वो सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी से जोड़ता है, और बॉस्पोरस, सी ऑफ मरमरा और डार्डेनेलिस को आप क्रॉस करिएगा तो आप मेडिटेरेनियन सी तक पहुँच जाएंगे। तो ऑफकोर्स दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं। Now moving toward the next question. Next question क्या कह रहा है? So you can see out here the next question is Black Sea is an example of marginal sea. तो of course Black Sea जो है वो एक marginal sea है। Black Sea is connected to the Sea of Marmara by the Strait of Kerch. अभी हम लोगों ने इस चीज को देखा। Guess the Bosphorus Strait connect the Black Sea to the Sea of Azov. Now the point is ये दोनों ही इंटरचेंज हैं, तो नॉट करेक्ट कौन सा है, तो 2 and 3 आर इनकरेक्ट, ये दोनों ही जो हैं वो इनकरेक्ट है। ओके, सो ऑफकोर्स मैप अगर बना लीजिएगा ना इसका तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है, हाँ, हियर इज़ द क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपको जितना अभी इंफॉर्मेशन दिया गया है ना, सिर्फ और सिर्फ उसी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, यू कैन सी आउट हियर, यहाँ पर जितने सारे भी सी दिए हुए हैं, चाहे वो दिया हुआ है आपका एड्रियाटिक सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी, यू हैव टू जस्ट रीड आउट ब्लैक सी। ब्लैक सी और क्रोएशिया, हम लोगों ने अभी जितने भी कंट्री देखें, क्या उसमें क्रोएशिया था? जी बिल्कुल नहीं। रोमानिया था, उसके बाद ग्रीस था, तुर्की था। यू कैन सी आउट हियर देयर आर मेनी कंट्री बट नॉट क्रोएशिया। क्रोएशिया जो है वो असल में एड्रियाटिक सी से अपना बॉर्डर शेयर करता है, एंड दैट्स वाई क्रोएशिया जो होगा सेकेंड जो होगा वो गलत होगा। तो आसानी से अगर हम लोग सिर्फ 2 को एलिमिनेट करते हैं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1, 3, 4 ही आंसर बचता है। सो दैट्स वाई दिस ऑप्शन 2 वुड बी करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूक्रेन इज बॉर्डर्ड बाय द वाटर ऑफ ब्लैक सी एंड द सी ऑफ अजोव। अभी हम लोगों ने देखा कि जो क्रीमियन पेनिनसुला के पास जो यूक्रेन का पार्ट है वहाँ पर सी ऑफ अजोव है, तो ऑफकोर्स यूक्रेन सी ऑफ अजोव से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है, ब्लैक सी से तो करता ही है। और यूक्रेन अपने 7 कंट्रीज़ के साथ, जो उसके पड़ोसी कंट्रीज़ हैं, उनके साथ बॉर्डर शेयर करता है, और वो पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, मोल्डोवा है, रशिया है और बेलारूस है। तो बोथ जो होगा स्टेटमेंट वो करेक्ट होगा। ओके, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, एंड देन वी विल कंप्लीट दिस टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसका ऑप्शन तो पहले ही दिख रहा है
कि डी है, लेकिन फिर भी इसको समझते हैं। ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव, हम लोगों ने अभी बात किया है इसके ऊपर थोड़ा सा कि ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव जो है ना इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। इसी इनिशिएटिव का यूज़ करके यहाँ से जो ग्रेन्स की आवाजाही है उसको सुनिश्चित की गई है। तो इट वॉज सेट अप टू रिज्यूम वाइटल फूड एंड फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट फ्रॉम रशिया। देखो ये जो फ्रॉम रशिया है ना वो गलत है, कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि रशिया के द्वारा जो फूड और फर्टिलाइजर का एक्सपोर्ट है उसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए खोला गया है। इट इज़ फॉर रशिया, इट इज़ फॉर यूक्रेन बोथ। ओके, यहाँ से दोनों के लिए ही फायदे होंगे। इट वॉज ब्रोकर्ड बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप खुद ही सोचो ना कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कभी ब्रोकरेज कर पाएगा रशिया और यूक्रेन के बीच में। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ब्रोकरेज वही कंट्री करता है जिनके दोनों कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। ओके, और कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक ऐसा कंट्री बनेगा जो कि रशिया के नज़दीक है। तो एक कॉमन सेंस से समझ में आता है कि सेकेंड स्टेटमेंट वुड बी इनकरेक्ट। तो बोथ जो है नाइदर वन नॉट टू वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक। ब्लैक सी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से जो भी सी आएगा हम लोगों को जरूर से जरूर उससे कंप्लीट करना है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।